हरिओम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उस समाज में बंधा हुआ है। वो समाज के बिना वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो प्राणी पंगु है समाज के बिना। और हमारा अवतरण जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदू समाज में हुआ है, एक आर्यावर्त में हुआ है। हम प्राचीन आर्यों की संतान हैं, तो हम हिंदू धर्म से बंधे हुए हैं। हमारा हिंदू धर्म है। हर एक मनुष्य को प्रगति करने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए समय की 3 अलग अलग कैटेगरी है। भूत, वर्तमान और भविष्य। समय वही है, बीत गया, अब चल रहा है और जो आने वाला है। 1 2 3। तो भूत से प्रेरणा और वर्तमान में परिश्रम, तो भविष्य प्रसन्न। हमारा जन्म एक ऐसे धर्म, एक समाज में हुआ है जिस समाज में प्रेरणा के लिए आदर्श महापुरुषों, आदर्श सत्य साहित्य की कोई कमी नहीं है। भंडार भरे हुए अक्षय भंडार है। उनसे हमें प्रेरणा लेकर के और वर्तमान में समय की नजाकत को देखते हुए समय के अनुरूप परिश्रम करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, भविष्य को प्रसन्न और खुश नुमा बना सकते हैं। हमारा इतिहास देख लीजिए। जय राजा हरिश्चंद्र हो, भागीरथ हो, रघु, दिलीप, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, श्रवण कुमार आदर्श मातृ पितृ भक्त हुआ है। जो भीष्म पितामह, 5 पांडव राजा, शिविर, अंतिदेव, मोहरध्वज राजा, कृष्ण, कर्मयोगी जनक, एकलव्य, वाल्मीकि, वेद व्यास, सुखदेव, परीक्षित, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, गौतम, भारद्वाज, मरीषि, अग्नि, अंगिरा, मार्कंडेय, अगस्त्य, मतंग आदि कई ऋषि मुनि, परशुराम, हनुमान, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट मिहिरभोज, नाहरराव, राजा भरतरी, राजा गोपीचंद, न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य, राव सिंहा, प्रणवीर पाभूजी राठौड़, रावण मलिनाथ, राव गोघादेव राठौड़, राव सुंढाजी, राव रामदेव जी, तंवर, हड़बूजी, सांखला, मिहाजी, मंगलिया, गोघाजी, चौहान, वीर तेजाजी, जाम्बोजी, महाराणा रावण बप्पा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, सांघा, सिंहाजी, महाराव चंद्रसेन, राव महलदेव, महाराजा मानसिंह, वीरवर दुर्गादास राठौड़, लेफ्टिनेंट जनरल हनोर सिंह, कई संत कवि, संत आचार्य, वेद व्यास, शंकराचार्य, शौनक सूत, परीक्षित, सुखदेव, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, गोरख, जलंधर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, यह समर्थ गुरु रामदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, स्वामी नारायण, जालाराम बप्पा, नानक, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, महावीर, राम कृष्ण, परमहंस, विवेकानंद, दयानंद, रविदास, तुलसीदास, सूर, कबीर, पीपा, नरसी, चैनाजी, नेमाजी, धनाजी, नरसी मेहता, अनंतों ऐसे महापुरुष संत हुए हैं। साहित्य 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, वे ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्तांत्रही सहित खूब सारा साहित्य है, वांग्मय है। केवल महापुरुष ही नहीं, महाशक्तियां भी हुई है। महासती अनुसुईया, सीता, मंदोदरी, गार्गी, माता कुंती, सती द्रौपदा, शबरी, भीलनी, मीराबाई, जीजाबाई, सैजोबाई, भूरीबाई, कर्मा, जाटनी, डालीबाई, गोरा
धाय पन्ना धाय माता मैनावती सहित कही सतिया जति सती सूरमा इस धरती पर हमारे बहुत पूर्वज महान हुए हैं। तो हमें एक समय रुक करके ये अनुमान करना है, ये विचार करना है, शांत और एकांत अपने मन से अपने विवेक से विचार करके देखना है कि इनकी महानता के पीछे रहस्य क्या था और उस रहस्य को किसने अहरहस्य में बदल दिया, उसको किसने ओझल कर दिया, उसका इस कारण को मूल को ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा उस महान पुरुषों का उन महान सतियों का जो परम रहस्य था इस महानता का, वो था वो अपने ईश्वर मिलाप के लिए संध्या वंदन करते थे। आज हम उसको भूल गए हैं, यानी धर्म को भूल गए हैं। और धर्म के बिना मनुष्य की मनुष्यता है नहीं, वो एक शव के समान होगा। प्राण के बिना जैसे शरीर शव है, वैसे ही धर्म के बिना ये मानवता निष्क्रिय है। एकदम निर्विवाद सत्य है, किसी जाति का उत्थान या पतन उसके धार्मिक कर्तव्य पर ही आधारित है, अवलंबित है। जिस जाति को अपने धर्म कर्म से घृणा हो, उसका पतन व मूलोच्छेदन आवश्यक है, अनिवार्य है। ये दशा आज हिंदू जाति की हो रही है। हिंदू जाति का अपने प्राचीन नित्य कर्म धर्म से विश्वास हटता जा रहा है, पर ईसाई और मुसलमानों को अपने धर्म कर्म पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण मुसलमानों और ईसाइयों का हमारे समक्ष है। हम प्रतिदिन देखते हैं, सदा ये देखते हैं कि मुसलमान लोग 500 वक्त नमाज अदा करते हैं, हर जगह ही नजर आते हैं अदा करते हुए। और वैसे ही ईसाई लोग भी सुबह और शाम अपने घरों और गिरजाघरों में प्रभु ईसा की प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। पर हिंदू लोग कहीं पर भी साहेब प्रातः संध्या करते नजर आते हैं, बड़ा ही बहुत बड़ा लाजमी प्रश्न है। और यही कारण है कि हिंदू जाति के अधपतन का और नाश का, क्योंकि जो जाति अपने नित्य कर्म से विमुख है, वो जाति अपने जाति सत्ता यानी हस्ती संसार में कायम रख सकती नहीं। जो जाति अपने कर्म धर्म का नियम पूर्वक पालन करती है, वही जाति अपने हस्ती संसार में कायम रख पाती है। उसी जाति में धार्मिक बल और संगठन है। मुसलमान लोग प्रतिदिन नियम पूर्वक अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, हफ्ते में और जुम्मा शुक्रवार को रोज आसपास की मस्जिद में नियम पूर्वक जाते हैं, जाएंगे, वो अपने धर्म और कर्म को निभाएंगे। बिल्कुल है, उसको धन्यवाद भी हम देने में नहीं सक जाएंगे, क्योंकि अपने धर्म और कर्म पे अडिग है। वे ईद के रोज गरीब से अमीर तक समस्त मुसलमान ईदगाह मस्जिद में इकट्ठे होकर परमेश्वर की प्रार्थना करना और अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। ये सामूहिक प्रार्थना ही उनके धार्मिक बल और संगठन की शक्ति का मुख्य केंद्र है। जिस जाति के खून में धार्मिक बल की बिजली नहीं दौड़ती, जिस जाति में धार्मिक बल रूपी बिजली बढ़ाने का संगठित शक्ति केंद्र नहीं है, वो जाति आज या कल विलीन हुए बिना न रहेगी। अतः जो जाति संसार में जीती जागती रहना चाहती है, उसे अपने नित्य कर्म धर्म रूपी शक्ति केंद्र को ठंडा होने देना नहीं है। उसे अपने में धार्मिक बल और संगठन बनाए रखने के लिए हमेशा हमेशा हमारा जो नित्य नियम पूर्वक जो संध्या है, संध्या को करना परम आवश्यक है। और उस संध्या की वजह से ही हमारे पुरुष ये महान हुए हैं। हमारे घर परिवार मोहल्ला बस्ती जहां हो, हम सामूहिक रूप से वो प्रार्थना करें। हमारे घर परिवार के सभी सदस्य शाम को 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट जितना जो समय मिले, एक साथ सभी वहां जो पूजा ग्रह है, पूजा का आड़ा है, उसके समक्ष उपस्थित होकर ईश्वर से प्रार्थना करें। सामूहिक प्रार्थना में ही शक्ति है। जिस जाति के लोग इकट्ठे होकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस जाति में धार्मिक सामाजिक और नैतिक तथा शारीरिक मानसिक बल एवं संगठन शक्ति बल स्वाभाविक प्राप्त होता है। प्राचीन काल में आर्य लोग सब एकत्रित होकर अपने अपने मत अनुसार एक जगह साथ मिलकर संध्या उपासना व ईश्वर प्रार्थना करते थे।
सब अपने को एक मौलिक सनातन धर्म के अनुयायी मानकर परस्पर भ्रातृभाव रखते थे। आज हम मौलिक धर्म भूलकर अपने को भिन्न धर्म अनुयायी मानकर परस्पर आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करते और लड़ते हैं। यही हमारी कौमी संगठन और धार्मिक बल के नाश होने का मुख्य कारण है। अतः हमें सामूहिक रूप से हमारे मोहल्ले में, घर परिवार जहां रहते हैं, वो सामूहिक रूप से सुबह शाम समय निकाल कर संध्या वंदन, ईश्वर उपासना, भगवान से, शक्ति से, इष्ट से प्रार्थना करना चाहिए, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो और हमारा विकास हो, हम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ सके। जय श्री राम।